एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। बात हमारी हो रही थी जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच हुआ और किस तरह डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से देखिए डीप ले जाने की कोशिश। इनसिक्योरिटीज़ की भी आपने बिल्कुल आखिर में कि ये जो खिलाड़ी हैं अगर इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी 4-4 साल तक खेलने वालों को, चूँकि वो पाकिस्तान पर बात आ गई, अब क्या करें, इधर से जाएँ उधर से जाएँ, पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है अगर 4 साल तक खेलने वालों को। एक वैसे मुझे क्योंकि वसीम साहब यहाँ पे बैठे हैं, सुहेल भी बैठे हैं ना, तो वसीम साहब वो सुहेल साहब कहते हैं वसीम भाई इंच कर दें तो वो जाइए तड़ा हासा निकलने लगा सी कहते हैं एक सवाल करते करते ऐसे हाफिज साहब की निकल आती है तो आदम इनको पता है कि ये लगाने लगे आ रही है। किस बात की इनसिक्योरिटीज है वसीम? इन प्लेयर्स को किस बात की इनसिक्योरिटीज है? मतलब बाबर को किस बात की इनसिक्योरिटी है, मोहम्मद रिजवान को किस बात की इनसिक्योरिटी है, शाहीन शाह अफरीदी को किस बात की इनसिक्योरिटी है, शादाब खान को किस बात की इनसिक्योरिटी है? ये वो 4 प्लेयर्स हैं जो हम पिछले 4 साल से लगातार किसी सीरीज में, एक अफगानिस्तान की सीरीज के अलावा किसी सीरीज में ये प्लेयर्स नहीं बैठे। छोटी से छोटी टीम हो जाए, छोटी से छोटी टीम के खिलाफ की सीरीज हो जाए, ये लोग नहीं बैठे। इनको अगर ये इतना कंट्रास्ट ये लगता है ना जब ये होता है कि ये प्लेयर्स इनसिक्योर हैं अपनी जगह के लिए। ये प्लेयर्स कैसे इनसिक्योर होते हैं अपनी जगह के लिए जबकि ये प्लेयर्स लगातार पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में बुढ़े हो गए, तो फिर किस बात की इनसिक्योरिटी? देखिए इसमें एक तो बल्कि शायद ने कल जो परसों बात की थी एक फाइनेंशियल साइड शायद वो देखते हैं इसमें, वो तो आपने ऑफर कर दिया था। लेकिन जब रमीज के दौर में था तो हमने एक पॉलिसी ये बनाई थी, आई डोंट नो इस पर हुआ था कि नहीं बाद में, कि जो लड़का रोटेशन पे बाहर बैठेगा उसको मैच फी पूरी मिलेगी, उसको जितने भी उसके इंसेंटिव्स हैं वो पूरे मिलेंगे, अनलेस कि वो इंजर्ड है या मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम रोटेशन पे करते हैं तो उसको वो पैसे दिए जाएंगे। पर्सनली आई एम नॉट, मतलब मैं इस चीज़ के वो फेवर में नहीं हूँ, लेकिन पर्सनल इन चीज़ों के ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड जो आपके इवन जो है ना रन्स के ऊपर, सेंचुरीज के ऊपर कुछ बोनसेस, आई डोंट नो अभी वो हैं कि नहीं, पहले ये भी होते थे। पर्सनली आई डोंट सी के उनकी कोई सेंचुरी के ऊपर बोनस, तो मैच आप हार रहे हैं और उसमें सेंचुरी की और आपको उस पर मिल रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर एक कप्तानी का एक अलाउंस 20 सोचा गया था उन दिनों, आई डोंट नो वो अप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था, विच वाज आल्सो मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि आप फिर वो दौड़ पड़ जाएगी ना। रमीज साहब के दौर में हुआ था, उस दौर में ये बात, उस दौर में जब वो खेलते थे उस दौर में भी कोई एक स्लैब बना था कि यहाँ पर जीतेंगे तो खिलाड़ियों को इतने पैसे तकसीम होंगे, यहाँ पर जीतेंगे तो वो इस तरह का नहीं मेरे नॉलेज में, ये 2 चीज़ें मेरे नॉलेज में थी कि नहीं जब वो खेला करते थे ना उन दिनों में भी इस किस्म की एक तकसीम हुई थी कि ये जो सीनियर्स हैं वो एक बना था एक फॉर्मूला नहीं, उसमें तो ये होता था मैच फी के हिसाब से होता था, उसके तो सीनियर्स को ज़्यादा मिलेंगे और मतलब एक मैच के अगर मुझे मतलब आई रिमेंबर कि अगर 25,000 रुपये मिलते थे तो शायद वो किसी सीनियर प्लेयर को वो 2-2.5 लाख या मतलब इतना फ़र्क आ जाता, तो वो पर मैचेस कितने मैचेस खेला हुआ है स्लैब्स, वो भी मतलब अजीब सा ही वो था, मतलब हाँ जी, उन्होंने कहा जी अगर हमें तो बड़ा अजीब सा वो लगता था। अभी हमें 25,000 मिल रहे हैं तो देखते हैं हम 5 लाख मिल रहे हैं उसी मैच के, एक ही मैच के, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं थे ये वो ना। लेकिन अब ये है कि देखें क्रिकेट में वैसे आप फाइनेंशियल साइड देखते हैं तो बहुत पैसे वैसे ही आ गए हैं अब ना। तो अब ये अगर आपने ये 2-4 लाख 5 लाख के पीछे भी आपने इनसिक्योरिटीज़ में जाना है तो या आपने वो कर भी रहे हैं तो आई थिंक इट्स रॉन्ग ट्रेंड आपने सेट करना। आई थिंक ये प्रिंसिपल की बात है, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, हमारी क्रिकेट को हमने आगे कैसे लेके जाना है, तो ये चीज़ें तो हमें फिर साइड पे रखनी होंगी, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो आता है इशू वो आता है रैंकिंग्स। ठीक, हम जब तक इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलेंगे कि हमारी जो पर्सनल रैंकिंग आईसीसी की वो मैटर करेंगी, ये सबसे बड़ा हर्डल ये है। इसमें कोई पैसा ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है कि आप मैचेस नहीं खेलेंगे, दूसरे लड़के खेलेंगे, क्योंकि ये बात मेरे सामने एक मतलब जब एक मीटिंग हो रही थी तो हमने मतलब सकला ने आइडिया एक थ्रो किया था कि 70-30 का एक फार्मूला उसने बनाया था कि 70% हमारे मेन प्लेयर्स खेलेंगे और 30% चांसेस हम अपकमिंग लड़कों को देंगे, तो वो मिक्स एंड मैच करते रहेंगे। पूरा एक उसमें एक वो उसका वर्कआउट उसने किया हुआ था। तो उसका जो पहला क्वेश्चन ही आया था तो हमारी रैंकिंग का क्या होगा, हमारी पर्सनल रैंकिंग्स का क्या होगा। तो मैं उसी टाइम उठ गया था वहाँ से, मैंने कहा जी दैट्स अ माइंड सेट वी हैव। तो एक तो ये कि उस जब ये पॉलिसी बन रही थी शायद उसमें किसी प्लेयर को होना नहीं चाहिए था, मेरा पॉइंट ये था कि पॉलिसी डिसीजन था, ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें किसी प्लेयर का या टीम के बंदे का होना जरूरी था ही नहीं, ना उनसे पूछा जाना चाहिए था। ये गलत ट्रेंड हमने खुद सेट की है। सेंट्रल जो चीज खुद डिसाइड करनी है वो तो खुद ही डिसाइड करनी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट मतलब मैंने बना के दे दी और उसके बाद मैंने देखा इसमें 1-2 लड़के हैं, मैंने कहा ये कहाँ से आ गए, वो रिक्वेस्ट आई थी टीम की तरफ से, तो
मतलब वो हमने कर दी हैं। तो मैं आई वाज सरप्राइज, ऑब्वियसली आई वाज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, यू नो। चलें वापस क्रिकेट की तरफ अगर हम आते हैं, जो भी आप बात कर रहे थे इनसिक्योरिटीज़ की, या यू नो वो जैसे खेल रहे हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स कौन है जी? फिल सॉल्ट है और साथ में जो बटलर। पहली बॉल पे दोनों छक्का मार लें, इनको मिलेगी तो हाँ जी बिल्कुल मारेंगे। 3 नंबर कौन आता है? वो आ जाता है कितने नंबर आप आते हैं? जैक्सन, वो चेंज होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। लेकिन वो जितने भी आते जाएंगे इनको आप कहेंगे ना कि यार इसको पहली बॉल मिलेगी, ये मारेगा छक्का, मार लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को देखें, मार लेंगे। इंडिया को भी देखें, मार लेंगे। एक हाथ पे आप डाउट करेंगे, बाकी आप कहेंगे ये मार लेंगे। अब ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करें। दैट्स द रेफरेंस कि हम क्रिकेट हमारे पीछे क्यों हैं, कि हम वही डीप ले जाने की जो बात करें। देखिए मैंने एक फार्मूला एक बनाया था जब T20 की सिलेक्शन थी, कि ऑब्वियसली एक तो होते हैं आपके एंकर रोल वाले बैट्समैन, ठीक है, उसके बाद आते हैं हिटर्स के बाद आते हैं आपके पावर हिटर। जो मैंने इसको थोड़ा सा वो बनाया था, ब्रैकेट्स लगाई हुई थी कि जो आपके एंकर्स हैं वो 20 बॉलों के बाद अपनी विल के ऊपर बाउंड्री मारेंगे या छक्का मारेंगे। और एक टीम में कितने एंकर होने चाहिए? आ रहा हूँ मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हिटर्स की कैटेगरी आती है उनको 10-12 बॉलें चाहिए, उसके बाद वो अपनी विल से छक्का या हिट मार लेंगे वो। और उसके बाद जो पावर हिटर है उनको पहली बॉल मिलेगी, ठीक है, तो वो पहली बॉल से वो मारेंगे। तो देखिए एंकर उन दोनों में जो मेरी एक थ्योरी थी कि जो जैसे क्रिकेट हम खेल रहे थे कि 2 बहुत हैं आपके पास, और हमारे तो वैसे भी टॉप ऑफ द ऑर्डर वो दोनों आ जाते थे, तो इसलिए नीचे हमें थोड़ी सी फायर पावर बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो एक जैसे बैट्समैन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी टीमों को अगर आप देखते हैं तो उनमें आपको एक आध कोई नज़र आएगा, अब एक भी नज़र नहीं आएगा कई दफ़ा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जो सुहेल बात कर रहे हैं तो मेन डिफरेंस इज़ द स्किल, ठीक है। अगर आप कहें जी कि अब मतलब रिजवान फिल सॉल्ट की तरह खेलना शुरू कर दे, या बाबर एकदम से वो खेलना शुरू कर दे बटलर की तरह, तो नहीं कर सकते वो। तो या हमने स्किल लेवल बढ़ाना होगा, ठीक है, कि इनको भी बोलें ये डिमांड है हमारी, आप इस तरीके से खेलें, या फिर जो और बैट्समैन हैं उनको आप प्रमोट करें इस तरीके से कि आपकी जो रैंकिंग खराब ना हो। हाँ ये बात दूसरी दफ़ा आप ले जाते हैं, लेकिन आगे क्रिकेट ये आपके सामने है ना। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही फ़र्क है ना उनकी टीमों में हमारी टीमों में, यही फ़र्क आ रहा है। मगर वसीम मैं यहाँ पे हमारी टीम में कितने हैं? फखर को मैं बोलूँगा कि पहली बॉल भी उसको मिलती है वो मार के दिखाता है, क्योंकि दिस वाज नॉट द सिनेरियो राइट नाउ। मतलब अगर हम करंटली इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मैं सुहेल आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त तो हमने डिमांड ही नहीं की थी स्ट्राइक रेट अच्छे करने की। ये तो नेचुरल गेम था कि पाकिस्तान अपनी तरह खेलो, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है खेलें वैसे, डीप लेकर जाए बट फिनिश द गेम, क्रॉस द लाइन, उसी तरह खेलना है। नहीं खेलें 150 स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल लें, 100 के स्ट्राइक रेट पे रन बॉल खेल लें। रन बॉल, हम रन बॉल पे तो फंस गए। अब इस टूर्नामेंट को तो मेरे ख्याल में हमें वो वाइप आउट ही कर देना चाहिए। कैसे इसका तो मुझे मतलब बात ही है ना, आप जो बात बिल्कुल सही कर रही हैं कि 120 रन 120 बॉल्स T20 क्रिकेट में, और आप इस सिचुएशन में चले जाएं कि आपके आउट भी 4 हों और आपको एंड पे 3 ओवरों में 32 रन चाहिए हों, तो फिर उसकी तो कोई ना हम यहाँ बैठ के कोई लॉजिक एज एक्सपर्ट लॉजिक दे सकते हैं, इस ना कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको वाइप आउट ही कर दें। मतलब इस पर कुछ कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। आई नो कि इसको हम क्या नाम दें। मतलब कोई स्ट्राइक रेट डिबेट ही नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था ना। रन बॉल था, आपको सिर्फ क्या करना था, प्लान अच्छा करना था। और वो भी आपने पहले 12-13 ओवर तक यूवर ओके, मतलब 36 बॉलों पे 40 रन 8 विकेटें। तो उस सिचुएशन से अगर आप मैच हार जाते हैं तो उसमें फिर आप स्किल्स का उसमें माइंड सेट ही आएगा ना। स्किल्स का तो मुझे नहीं लगता कि अब इतने बुरे हमारे प्लेयर तो नहीं है कि रन बॉल भी ना कर सकें। वो तो अगर हम चेज कर रहे होते हैं ना लास्ट 6 ओवरों में 70-80, तो मैं कहता यार कि हमारे पास उस तरह की फायर पावर नहीं है, विच इज़ ट्रू। बट अगर 36 बॉलों पे 40 रन आप देखें और पाकिस्तान टीम की एंड रिजवान इज बैटिंग, तो आप यू टेक इट एवरी डे। आप कहेंगे पाकिस्तान 100 में से 100 दफ़ा जीतेगा। तो उस मैच की तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई और एक्सपर्ट दे सकता है।